नमस्ते गोरखपुर। गो गोरखपुर रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काव्या और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए शहर और आसपास की ताज़ा खबरें लेकर। सबसे पहले बात करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की। सरकार करेगी गोरखा रेजिमेंट के युद्ध स्मारक का सुंदरीकरण। सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर से ज्ञानकोल गांव होगा खाली। गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। बाजार में बिक रही अरहर दाल के आधे से ज्यादा नमूने मिले मिलावटी। CBSE बोर्ड परीक्षा के लिए LOC पंजीकरण अनिवार्य। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर DDU गोद लेगा 75 TB मरीजों को। NIRF रैंकिंग को लेकर MMMUT और DDU को उम्मीदें। चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन खबरों को। गोरक्षनगरी अगले 7 दिनों तक साधु संतों की अमृत वर्षा से सराबोर रहेगी। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ भवन में एक 7 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान देश भर के साधु संत व्याख्यानमाला और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS अनिल चौहान होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ और समापन दोनों कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों की वीरगाथा को संजोने का फैसला किया है। इसके तहत कुंडरा घाट स्थित गोरखा भर्ती डिपो के युद्ध स्मारक का सुंदरीकरण किया जाएगा और एक भव्य संग्रहालय भी बनाया जाएगा। इस पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका शिलान्यास कल यानी 4 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और CDS जनरल अनिल चौहान करेंगे। खेल जगत से एक अच्छी खबर है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुई माध्यमिक विद्यालय मंडलीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में गोरखपुर की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। बालक और बालिका दोनों वर्गों में गोरखपुर की टीमें चैंपियन बनी और पूरे मंडल में अपना परचम लहराया। दिल्ली में हुई धनपत राय मेमोरियल इंटरनेशनल फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में गोरखपुर के लिटिल फ्लावर स्कूल के कक्षा 8 के छात्र रक्षित शेखर द्विवेदी ने उप विजेता का खिताब अपने नाम किया है। रक्षित ने बिलो 1700 रेटिंग वर्ग में कुल 7.5 अंक हासिल किए और 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी जीता। BRD मेडिकल कॉलेज में स्थित ICMR के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का जल्द ही उच्चीकरण किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। इस केंद्र के विस्तार से पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार में बीमारियों से संबंधित शोध के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं लेकिन समय की कमी के चलते ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने शहर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज को नोडल सेंटर बनाया है। इससे कामकाजी लोग और घरेलू महिलाएं अब यहां से ऑनलाइन और ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में BBA, MBA, BCom, MCom और MA अंग्रेजी जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रम कर सकेंगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2025 के लिए गोरखपुर जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 6 और 7 सितंबर को जिले के 39 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की रैंकिंग कल यानी 4 सितंबर को जारी होगी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को इस बार अपनी रैंकिंग में सुधार की उम्मीद है, जबकि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी टॉप 100 में जगह बनाने की पूरी आस है। रेल मंत्रालय ने बिहार के सीवान जीरादेई रेलखंड के बीच एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे क्रॉसिंग 93 पर 101 करोड़ की लागत से 4 लेन ओवरब्रिज और 6.12 करोड़ की लागत से लिमिटेड हाइट सबवे यानी अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इससे सड़क मार्ग से यात्रा करने वालों को काफी सुविधा होगी और उनके समय की भी बचत होगी। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 21 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक 4 स्पेशल ट्रेनों का कुछ स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव बढ़ाया गया है। इसके अलावा 8 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सकें। चलिए अब बात करते हैं एक और जरूरी खबर की। बड़हलगंज क्षेत्र के ज्ञानकोल गांव में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते गांव के 16 घर कटान की चपेट में आ गए हैं। तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों को गांव खाली करने और बाढ़ राहत शिविर पटना में जाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन यानी 17 सितंबर के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एक बेहतरीन पहल करने जा रहा है। विश्वविद्यालय क्षय रोग यानी TB से ग्रसित 75 मरीजों को गोद लेगा। गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह को इस पहल का नोडल अधिकारी बनाया गया है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में अभी भी हजारों सीटें खाली हैं।
प्रवेश के 2 चरणों के बाद लगभग 80% आरक्षित वर्ग की सीटें खाली रह गई हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग में सीटें भर चुकी हैं। विश्वविद्यालय अब स्पॉट काउंसलिंग के बाद बची हुई सीटों को सभी वर्गों के लिए खोलने पर विचार कर रहा है। देवरिया बाईपास पर स्थित लोहिया एन्क्लेव के सामने एक कट को बंद करने की कोशिश का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। नागरिकों का कहना है कि ये कट उनके रोजाना के आवागमन का मुख्य रास्ता है और इसे बंद करने से हजारों लोगों को परेशानी होगी। जमीनों की रजिस्ट्री में गलत पैन नंबर दर्ज कराकर लेन देन छिपाने के मामले में आयकर विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी है। पिछले 3 सालों में हुई रजिस्ट्री की जांच में अब तक 700 से ज्यादा मामलों में गलत पैन नंबर पाए गए हैं। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। आयकर चोरी के शक में शहर के 25 से ज्यादा अमीर लोग आयकर विभाग के रडार पर हैं। अब बात करते हैं बाजारों में चल रही कुछ अनैतिक गतिविधियों और अपराध की घटनाओं की। बाजार में बिक रही अरहर दाल के आधे से ज्यादा नमूने मिलावटी पाए गए हैं। इनमें खेसारी दाल और पीले रंग का इस्तेमाल हो रहा है, जो लिवर और शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। पिछले साल 54 में से 30 नमूने मिलावटी और 10 अखाद्य पाए गए थे। इस साल भी 22 में से 3 नमूने असुरक्षित और 9 मिलावटी निकले हैं। ये लोगों की सेहत के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। गोरखपुर जिले में लाल आलू को रंगकर बेचने का अवैध धंधा बढ़ गया है। धंधेबाज मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वे मंडी के बाहर से ही रंगे हुए आलू बेच रहे हैं। मंडी सचिव ने शिकायतें मिलने के बाद इस पर जांच और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA की टीम ने उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के निर्देश पर डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मौजा महेवा, बड़गो और लहसड़ी में चल रही अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। रामगढ़ताल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो आयकर विभाग का फर्जी बोर्ड लगाकर चोरी करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम उजेंद्र पांडे और संजू है। इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में एक कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप, नकदी और जरूरी कागजात चुराए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से फर्जी आयकर विभाग का बोर्ड भी बरामद किया है। राजघाट थाना क्षेत्र के एक अस्पताल में एक BSc की छात्रा से दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक वीडियो बनाने के आरोप में वार्ड बॉय प्रभाकर को गिरफ्तार किया गया है। परिजनों की शिकायत के बाद दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। छात्रा की हालत गंभीर होने के कारण उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। पिपराइच रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर में आरती के दौरान महिलाओं पर मांस के टुकड़े फेंकने के आरोपी उमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने नशे की हालत में अपना अपराध कबूल कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। बड़हलगंज पुलिस ने दुष्कर्म के एक वांछित आरोपी दिलीप निषाद को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। दिलीप थाईलैंड से लौट रहा था, तभी लुकआउट नोटिस जारी होने के कारण उसे रोका गया। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। तो ये थी गो गोरखपुर रेडियो पर आज की सुबह की खबरें। हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई और जरूरी जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।